ये जब कुछ आपको वोट के लिए नोट देने आए तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है गुजरात वालों को, मना मत करना। घर पे लक्ष्मी आए, मना मत करना। तुम्हारे ही पैसे हैं भाई, तुम्हारा ही लूटा हुआ माल है वो। और इनको बोल देना कि हां, वोटिंग वाले दिन अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कह देना कि हां। जिस जिसको समझ आ गई ये बात वो ताली बजा सकता है, बाकी को माफ है। अरे क्या समझदार लोग हैं भाई, समझ गए ना? ऐसे ठीक आएंगे ये। लोहे को लोहा काटता है भाई, जहर को जहर मारता है। अब मैं आपको एक और सलाह देता हूं। अब आप बीजेपी का चुनाव वाला पेपर फोड़ देना इस बार, ताकि आपको महीना डेढ़ महीना पहले ही पता चल जाए कि कैसे जीतते हैं ये कौन कौन से जुमले लेके आते हैं, कौन सी बातें ऐसी बोलते हैं जिसमें समाज में बंटवारा होता है। इनके वाला पेपर फोड़ दो इस बार। पंजाब में करप्शन के लिए बहुत बड़े बड़े अड्डे खुले हुए थे, जैसे आपके यहां सरकारी अड्डे, जहां भी जाओ पैसे मांगते थे। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया आते ही कि अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी भी दफ्तर में आपसे रिश्वत मांगता है, पैसे मांगता है, तो मना मत करना। जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल लेना, उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम हमारा है। दस 15 दिन तो ठीक चला। अब जो रिश्वत खाने की आदत हो जाए ना, फिर वो कोई तरीका निकालता है। तो अधिकारियों ने बाहर लिख के लगा दिया, मोबाइल फोन अंदर लाना मना है। हमने कहा भी ये कौन सा कोई यहां पे कोई इतनी कोई देश की सुरक्षा की अंदर कोई बड़ी मीटिंग चल रही है सीक्रेट, क्यों नहीं? तो हमने कहा जिस अधिकारी ने ये लिखा अपने दफ्तर के बाहर कि मोबाइल अंदर ले जाना मना है, उसको हम करप्शन मानेंगे, उसको भी सस्पेंड करेंगे। तो भाई साहब, आज पंजाब में करप्शन नहीं है। दिल्ली में पहले ही बंद कर दिया था काम। एंटी करप्शन मूवमेंट से तो पार्टी निकली है। गुजरात में भी होगा। और आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी है। 8-9 साल पुरानी पार्टी है। 2 स्टेटों में, 2 राज्यों में गवर्नमेंट है, 10 एमपी राज्यसभा में है। ये अभी आज अक्टूबर का पहला हफ्ता है, आज ये 2 है, दिसंबर में इसमें ऐसे हो जाएगा 3, गुजरात का नंबर आएगा। और किसने लाना नंबर? आप लोगों ने। इनसे पीछा छुड़वाओ। जब आप वोट करने जाते हो, इस बार एक बार याद रख लेना कि भगवंत मान आया था, वो ये बात कह के गया था कि वो बटन जो है, बटन के सामने चुनाव चिन्ह होता है, वो बटन ना तो किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना ही हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही तीर कमान का है, वो बटन ना ही किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। झाड़ू वाला बटन दबा दोगे, किस्मत चमक जाएगी बच्चों की, परिवार में खुशहाली आएगी। और दूसरा बटन दबा दोगे तो 27 साल जो पहले दबाते रहे हो, तो यही हाल रहेगा। अभी ये हाईवे तो ठीक है, जब नीचे उतरते हैं, सड़कें देखी मैंने गुजरात की। मैंने मुख्यमंत्री साहब को, अरविंद केजरीवाल जी को कहा कि जी मैं कमाल है गुजरात में। कहते क्या? मैंने कहा मैं सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। कहीं कहीं सड़क भी आती थी। तो इतना बुरा हाल कर रखा है, और इतने बजट है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जनता को इन्होंने
लावारिस छोड़ रखा है, लावारिस, किस्मत पे छोड़ रखा है। बस जियो मरो आपकी किस्मत। पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, तो फिर हम क्यों चुनते हैं इनको भाई? ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं गुजरात वालों, इस साल आप भी बदल दो बस। पेड़ भी खुश हो जाएंगे, नया सूरज उदय हुआ है, ठंडी हवा, ईमानदारी की हवा चली है, पेड़ भी खुश हो जाएंगे। तो ये गालियां देते हैं, जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, हमारे बारे में नाप शनाप बोलते रहते हैं, बोलते रहने दो। पंजाब में भी ऐसे करते थे। ये असल में हारने की निशानी होती है। जब दिया बुझने लगता है तो ज्यादा फफ करता है। इनके दिए बुझ रहे हैं भाई। अब अगर राजनीति में आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। अगर राजनीति में आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात, और अगर राजनीति में रहना है तो केजरीवाल की तरह कर अस्पताल और स्कूलों की बात। करो बात स्कूलों की, नहीं करते। करो बात अस्पतालों की, नहीं करते। इधर उधर घुमाते हैं। पता नहीं क्या, मतलब हमारे यहां पता नहीं आज शाम को गरीब को, ये पता नहीं आज रात को खाना मिलेगा या ना मिलेगा। टीवी पर चल रहा होता है पाकिस्तान में टमाटर 150 रुपए किलो हो गए। भाई हमने क्या लेना है उनसे यार? हमारा बताओ टमाटर के रेट क्या है? हर महीने आप गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ा देते हो। हर महीने महंगाई इतनी है, चूल्हे चल नहीं रहे, और इतनी भारी संख्या में माएं बहनें आई हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये भी परिवर्तन के लिए आई हैं, क्योंकि रसोई ये चलाती हैं। इनको पता है। आना चाहिए आपको। राजनीतिक रैलियों में आइए, सुनिए, और उसके बाद मन बनाइए। अगर आपके बिना घर नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकते। एक बात ये कह रहे हैं 15-15 लाख हर आदमी के खाते में आएगा। आ गया जी? है जी? आया नहीं। हमारे भी नहीं आया, पंजाब में नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में खर्चे के लिए 1000-2000 पड़े थे, वो भी नोटबंदी करवा के निकलवा के ले गए। सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं नोटबंदी की वो महिलाएं हैं। महिलाओं को एक अच्छी आदत होती है, माएं बहनों को एक अच्छी आदत होती है, आदत बहुत अच्छी है, कि वो अलग से पैसे रख लेती हैं। कई बार अपने पति को नहीं बताती, चलो कोई इमरजेंसी के लिए, अस्पताल के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई अलग से रख लेती हैं। अब रख लिए। अब उनको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? रातों रात मोदी जी ने नोट बदल दी, नोटबंदी कर दी। अब सुबह उठी, बताती हैं तो पंगा, छुपाती हैं तो पंगा। बताएंगी घर पे झगड़ा होगा, हस्बैंड कहेगा कहां से लाई पैसे। नहीं बताएंगी कागज बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। इतनी मुश्किल से जोड़े थे, बचत की थी। तो मैंने पंजाब में एक रैली में ऐसी जनसभा में बोल दिया। तो मैं गाड़ी में बैठने लगा, 2 माएं एक बहन आई, मेरा सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा जो आपने नोटबंदी वाली बात बोली थी बिल्कुल सही है, हम भी माइके से बदलवा के लेके आए हैं। यहां भी माइके वाली बहुत बैठी होंगी। कमाल है। क्या हुआ भाई? नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गरीबी दूर हो गई, महंगाई कम होगी। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस वैसे कर दी। सो दोस्तों, अच्छे आदमियों को विधानसभा में चुनकर भेजो। ईमानदार आदमियों को भेजोगे तो ईमानदारी के कानून वहां बनेंगे। भ्रष्टाचारियों को भेजोगे तो भ्रष्टाचारी कानून बन के बाहर आएंगे। ईमानदार लोगों को आप भेजो। इस बार आम आदमी पार्टी आपके द्वार पे आई है। हम घर घर जा रहे हैं, हमारे वॉलंटियर जा रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो कहते ही नहीं है। केजरीवाल जी ने हम सबको ये बोला हुआ है कि 5 काम करने हैं तो 5 ही बोलो।
5 करके 6 कर दो, लोग शाबाशी देंगे, यार बोले 5 थे फिर भी 6 कर दिए। 6 बोल के 5 करोगे तो लोग कहेंगे यार वादे पूरे नहीं किए। तो इसलिए हम 100% से ऊपर वाली पार्टी है। हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं कि गारंटी है इस बात की। एक ही नेता है जो गारंटी देता है, और मैंने जब से होश संभाला है एक ही नेता है जिसने एक ऐसा बात बोली कि दिल को छू गई लोगों के। दिल्ली में चुनाव से 2020 के चुनाव से 1 महीना 1.5 महीना पहले टीवी पर अरविंद केजरीवाल जी आए और उन्होंने कहा मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, 2 करोड़ दिल्ली वासियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे पिछले 5 साल वाले काम पसंद हैं तो मुझे वोट दे देना, अगर नहीं पसंद तो वोट मत देना। ये को कह सकता है? ये वही कह सकता है जो सच्चा है। ये तो लगे हुए हैं 5 साल मौका और दे दो, 5 साल और दे दो। कितने हमारे मौके खत्म हो गए यार, इनके मौके मांगने की तरीक नहीं बदली। तो अपनी किस्मत खुद लिखो, देश को खुद चलाओ, प्रदेश को खुद चलाओ, अपने में से एमएलए निकालो, अपने में से एमपी निकालो। इनके बेटे बेटियों ने क्या ठेका ले रखा है, इन्होंने बनना चेयरमैन? हमारे बच्चे नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन हम ये सोच लेते हैं चलो हमने क्या लेना है। हमने क्यों नहीं लेना, देश हमारा है, हमने इनसे हिसाब लेना है। हिसाब लेके जो लूटा हुआ पैसा, एक एक पैसे का हिसाब लेके वो जनता को देना है, पब्लिक को देना है, स्कूलों के रूप में, अस्पतालों के रूप में। तो मैं यही कहूंगा आज के दिन कि इतनी भारी संख्या में आपका आना, ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई वाली बात है। बहुत हौसला बढ़ गया हमारा। पंजाब से भी मेरे कुछ पंजाबी भरा बैठे ने, सत श्री अकाल जी। तो पंजाबी जहां जाते हैं अपना मुकाम बनाते हैं। आप जाओगे ट्रांसपोर्ट में, सब पंजाबी हमारे भाई मेहनत करते हैं दिन रात और काम बढ़ाते हैं, रोजगार भी देते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। तो आप भी सब बताते रहो, इनको बता दो कि पंजाब में, क्योंकि आप लोग के रिश्तेदार दोस्त मित्र वहीं पे हैं, तो इन सबको बता दो कि पंजाब में 6 महीने में एक नया सूरज दिखने लगा है, नजर आने लगा है, कुछ तो हुआ चेंज। जितना सत श्री अकाल, दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाने हैं। वो नारों से भी पता चल जाता है। यहीं कहीं बैठे होंगे कुछ नेता, तो इसके आसपास बैठे होंगे, पता करने आए होंगे कितने लोग आए हैं। कुछ बीच में भी बैठे होंगे सीआईडी वाले, तो उन्होंने बताना होता है कि जी नारे में इतना जोश था, क्योंकि ये पूछते हैं जब नारे लग रहे थे जोश कितना था, उसी से पता चल जाता है। एक बार क्या हुआ, रामलीला ग्राउंड में बीजेपी की रैली 2015 में, रैली लाइव चल रहा था टीवी पर, मैं केजरीवाल जी के पास बैठा था, दिल्ली में लाइव देख रहे थे। तो जब नारे लगने लगे तो मैंने नारा देखकर मैंने कहा जी आप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारे से पता चल जाता है। स्टेज से नारा लग रहा था कि बीजेपी जिंदाबाद, लोग कह रहे थे जेपी जिंदाबाद। मैंने कहा हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, ये तो दिहाड़ी पे आए हैं, पैसे लेके आए हैं, ये वोट नहीं डालने वाले। और जब नारा दिल से लगता है, आपने भगत सिंह के बुत देखे होंगे, ऐसे होता है, गर्दन सीधी, हाथ भी सीधा। वही नारा आज से आपसे लवाऊंगा ताकि इनको पता चल जाए कि जनता बाहर आ चुकी है गुजरात की। इनकलाब, इनकलाब।